हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम बेस्ट बैंकिंग और फिनेंस स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्योंकि बैंकिंग और फिनेंस स्टॉक्स में लास्ट 2-3 साल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ है और ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में देखेंगे या कोई स्पेसिफिक फंड में देखेंगे तो उसमें पहले ज़्यादा परसेंटेज बैंकिंग और फिनेंस का ही रहता है, क्योंकि बैंकिंग और फिनेंस जो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है, बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है, जिसमें कि स्कैम होने के चांसेस बहुत कम है। जो स्टॉक्स का प्राइस तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोई बड़ा स्कैम नहीं हो सकता, इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ रेशियो, जैसे आपका टोटल पोर्टफोलियो का 20 to 30% आपको बैंकिंग और फिनेंस में जरूर रखना चाहिए। तो बैंकिंग फिनेंस का जो स्टॉक स्पेसिफिकली ग्रो करने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन है, उसमें आपको उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ में अगर आप वीडियो में बने रहे तो एंड में मैं कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जिसको कि स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट चालू कर रहे हैं या नया नया चालू किए हैं या कुछ दिन चालू किए हैं, आपको स्टॉक्स का बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, अगर आपको पता नहीं है तो वो मैं लास्ट में पूरा क्लियरली बता दूंगा, तो आपको पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स का प्राइस आपको कैसे देखना चाहिए। वो एक चीज है। और लास्ट में और एक शेयर बताऊंगा जो कि थोड़ा सा प्राइस अभी उसका 100 से नीचे है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये आपको लास्ट में बोनस है अगर आप वीडियो में पूरा बने रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चालू करते हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में एनालिसिस करना चाहते हैं तो ग्रो ऐप जो है बहुत अच्छा है। ग्रो ऐप में आप जैसे स्किनर में जाके बैंकिंग और फिनेंस स्टॉक्स में जाके देख सकते हैं, लेकिन उसमें बैंकिंग और फिनेंस में जैसे मैंने क्लिक किया है तो वहाँ पे 1000 स्टॉक से भी ज़्यादा स्टॉक्स है। तो उसमें से स्टॉक्स को पिक करना जो है इतना आसान नहीं है। 1000 स्टॉक में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कोई भी 4-5 स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो 4-5 स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपको इजी होगा। तो जल्दी चालू करते हैं। पहला स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस कर रहा है, जो कि लास्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 5 गुना इसका प्राइस हो चुका है, जो कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ किया है। और इसका पी रेशियो जो है अभी भी 31। जो पी रेशियो है, अगर 20 से 30 के अंदर है तो उसको एक अच्छा माना जाता है। और अगर आप 30 के ऊपर जा रहा है, 40-50 हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगर 20 के नीचे है तो और ज़्यादा कम माना जाता है। लेकिन 20 के नीचे प्राइस जो है बहुत कम मिलता है। लेकिन कभी भी अगर अच्छा स्टॉक में आपको मिलता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन इसका पी रेशियो है 31। इसमें रिटर्न बहुत पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जो कि इंडियन रेलवे बहुत अच्छा इंडियन रेलवे का पोटेंशियल जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो वहाँ पे फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए इंडियन रेलवे फाइनेंस में भी उतना ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट में भी अच्छा खासा 16 क्वार्टरली अप्रोक्स 1600 का प्रॉफिट है। अप्रोक्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रहा है, ग्रो भी कर रहा है। और इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, देखिए 86%। और एफआई का भी होल्डिंग है। और इसमें आप सिर्फ रिटेल का जो होल्डिंग है वो सिर्फ 11% है। तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स का भी होल्डिंग है, प्रमोटर्स का भी है, एफआई का ही है। तो इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और कभी भी उसमें कोई फॉल दिख रहा है तो स्मॉल एसआईपी करके इन्वेस्ट करके चालू कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप 10-20 प्लस स्टॉक्स ऐसा करके स्मॉल स्मॉल अमाउंट अगर बाई करते रहेंगे, जब भी कभी भी कोई भी फॉल में, कभी भी कोई भी स्टॉक्स को अगर आपको बाई करना है तो उसका वॉच रखना है। और जो फॉल है, जब भी फॉल होता है तभी बाई करना है। कभी भी जब पीक होता है जल्दी में वहां पे बाई नहीं करना है, जब भी फॉल होता है तभी बाई करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कभी फॉल देख के बाई करना चाहिए। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। दूसरा सेकंड स्टॉक है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो इंडियन रिन्यूएबल है, उसमें इन्वेस्ट करता है। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी 75% से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में इसमें एसबीआई बैंकिंग निपन भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसको भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसमें भी
रेवेन्यू और प्रॉफिट, प्रॉफिट 300 करोड़, उससे कंपेरेटिवली कम है, लेकिन रेवेन्यू अच्छा है, 12,000 करोड़ से ज़्यादा है, और प्रॉफिट भी अप्रोक्स क्वार्टरली 300 करोड़ से आसपास ज़्यादा हो रहा है। तो इसको भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका पी रेशियो लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए पी रेशियो 122 है, तो इसको आप वॉच रखिए। लेकिन इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, 3 साल में आप 200% ग्रोथ कर चुका है, इसलिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें अगर पी रेशियो थोड़ा सा कम होने दीजिए, वॉच रखिए, और स्मॉल अमाउंट में बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक शायद आपको पता, आपको आप सभी यूज करते हैं, तो रेगुलर बैंकिंग कंपनी है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत जबरदस्त है फ्रेंड। देखिए 5 साल में 200%, 5 साल में 200% रिटर्न दिया है फ्रेंड, बहुत जबरदस्त है। 5 साल पहले का स्टॉक का प्राइस अप्रोक्स 400 था फ्रेंड्स, कितना कम था 5 साल पहले, अभी 1000 के ऊपर चला गया। तो इतना अच्छा रिटर्न दिया है आईसीआईसी बैंक ने, और आईसीआईसी बैंक का परफॉर्मेंस भी अच्छा डेवलप हुआ है। देखिए उसका पी एनालिसिस जो एस्टिमेट कर रहे हैं, 90% उसको बाइंग का रिकमेंड दे रहे हैं। फंडामेंटल तो मार्केट कैप तो अच्छा ही है, और उसमें देखिए रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, रेवेन्यू में भी क्वार्टरली क्वार्टरली ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट में भी ग्रो कर रहा है। इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद उसमें प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं सभी कि उसमें एफआई का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। देखिए एफआई का 43% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और कभी भी फॉल करने से, उस पर कभी भी डाउनवर्ड जाने से उसको बाय कर सकते हैं, एक एसआईपी की तरह इसमें भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, जिसका भी रेटिंग है 89%, जो एनालिसिस उसको बाइंग रेटिंग दे रहे हैं। आईसीआईसी बैंक को भी 90% बाइंग रेटिंग दे रहे हैं एनालिसिस्ट। तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक जो कि इसको स्ट्रांगली आरबीआई रेगुलेट करता है, इसमें थोड़ा ट्रस्ट आप कर सकते हैं। दूसरा छोटे छोटे बैंक के कंपैरिजन में। लेकिन जो आपको जो पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक्स रखना है, उसके लिए आपको आपका स्पेसिफिक गाइड लीजिए, दूसरा कोई रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से गाइड लीजिए, तब जाके आप अपना पोर्टफोलियो में उसको ऐड कीजिए। कभी भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का गाइडेंस आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये एक्सिस बैंक जो है वो भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मैं आपको जो अच्छा पोटेंशियल मुझे लग रहा है और सिक्योर स्टॉक है, उसको आपको दिखा रहा हूँ। आप उसको खुद रिसर्च कीजिए, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर का एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड्स। और 3 साल में इसमें रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, और 5 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया है। और एक्सिस एक्सिस बैंक जो है उसमें उसका रेट, उसका पी जो है, उसका पी जो है 25 है, जो कि अच्छा माना जाता है। अगर 20 से 25 का पी है तो वो अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं है। रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है। देखिए प्रॉफिट, क्वार्टरली लॉस भी हो रहा था, अभी कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट में भी आ गया है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी एफआई का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड का भी है, तो उसको भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक का प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है आईडीबीआई बैंक का प्रॉफिट में, और पी रेशियो इसका कम है, 20 से कम है, जो कि अच्छा है। और स्टॉक का प्राइस भी अभी 100 से नीचे है। एक साल में उसने 74% रिटर्न दिया है। स्टॉक का प्राइस अप्रोक्स 50 के नीचे था, अभी 85 हो गया एक साल में। तो इसको आप वॉच रखिए, इसमें एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहा है आईडीबीआई बैंक। और नेक्स्ट है जियो फिनांस। जियो फिनांस भी एक अच्छा कंपनी है, क्योंकि उसका रिलायंस का सपोर्ट है उसमें, लेकिन उसमें भी आप, इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, 333 है। पी देख लेते हैं, पी रेशियो थोड़ा सरप्राइजिंग, पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए पी रेशियो क्यों ज़्यादा दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिए। और जियो फिनांस में आप इमीडिएटली बाय मत कीजिए, क्योंकि पी रेशियो ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा और चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिए। लेकिन इसमें ग्रोथ अच्छा है, इन लास्ट एक साल में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, 25 27% का, और उसमें रिलायंस का सपोर्ट भी है। तो नेक्स्ट, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं 5 6 स्पेसिफिक शेयर आपको दिखाऊंगा, जो कि जिसमें कि एनालिसिस एस्टिमेट कर रहे हैं कि अच्छा पोटेंशियल है ग्रोथ का। और कंपनी बड़ा है, कंपनी छोटा, बहुत छोटा कंपनी में रेकमेंड नहीं किया हूँ, बड़ा बड़ा कंपनीज है। उसमें आरबीआई और
सपोर्ट भी जिसमें रेगुलेशन में और सपोर्ट अच्छा है उसका भी रिकमेंड किया हूँ। और ये सिर्फ आपको सजेशन है कि आप उसमें थोड़ा सा और एनालिसिस, आपका खुद का एनालिसिस कीजिए और सेबी स्टार एडवाइजर का एडवाइस लीजिए। और नेक्स्ट स्टॉक्स मैं बताऊंगा कि जो कि मैं बताने वाला था कि 100 के नीचे का स्टॉक जो कि पोटेंशियल अच्छा है, 5 साल में इसने 200% रिटर्न दिया है, जो कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी प्राइस 100 से नीचे है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें भी देखिए एनालिसिस का एस्टिमेट 70% से ज़्यादा है। स्टॉक का प्राइस कम है लेकिन मार्केट कैप कम नहीं है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। और पी रेशियो कम है। पी रेशियो कम होने का मतलब ये है कि आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक बताऊंगा जिसका कि थोड़ा सा प्राइस भी कम हो, पी रेशियो कम हो, जो कि जिसमें कि आप ज़्यादा वॉल्यूम में बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस का एस्टीमेट है कि बाई करके रखिए। ये एस्टिमेशन आपको बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। कोई भी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, वो ग्रोथ हो रहा है। तो ये सब ग्रोथ होने से कंपनी में फ्यूचर में पोटेंशियल होता है स्टॉक का प्राइस बढ़ने का। तो ये 5-6 स्टॉक्स स्पेसिफिक 1,000 स्टॉक्स में से मैं आपको दिखाया जो कि आपको एनालिसिस करने का काम आएगा, आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एडवाइस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा कि आपको थोड़ा देखना है, आपको अगर समझना है कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, वो बता दे रहा हूँ। एक है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल का मतलब है एक कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है, टोटल कितना कैपिटल है उसके पास। तो अब मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा अच्छा उसने वेल्थ क्रिएट किया है अपने लिए। नेक्स्ट है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इज ए मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाई डिविडेंड बाई नेट इनकम। उसका नेट इनकम के हिसाब से वो उसका इक्विटी में कितना रिटर्न वो कमा के दे रहा है, वो है आरओई। आरओई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आरओई आप जितना अच्छा होगा वो अच्छा है, जितना आपको रिटर्न ऑन इक्विटी आपको कमा के दे रहा है वो उतना अच्छा कंपनी है। ऐसे ही पी रेशियो, पी रेशियो जो है वो उतना कम, जितना कम होगा उतना अच्छा है। शेयर, पी का रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग। कंपनी का शेयर प्राइस जो है उसका अर्निंग के हिसाब से कितना है। अगर शेयर प्राइस अर्निंग के हिसाब से बहुत ज्यादा है तो पी रेशियो ज्यादा हो जाए। इसलिए शेयर प्राइस अगर ज्यादा है तो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू जो है अब खरीदने के लिए आपको अच्छा नहीं है। आप अगर एक स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, उसका दाम ज्यादा है, कोई सब्जी बाई कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, उसका अगर दाम उस टाइम में ज्यादा है तो आपको कम परचेज करना चाहिए। ऐसा ही है, ये अगर दाम उसका प्राइस ज्यादा है तो आपको उस टाइम में परचेज करने का अवॉइड करना है, थोड़ा सा दाम कम होने के बाद आपको खरीदना है। ये सिंपल बात आपको समझना है। दूसरा है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू द अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी शेयर होल्डर वुड अर्न इफ इट्स लिक्विडेट। तो उसका लोन, उसका डेट, कहाँ कहाँ उसने लाइबिलिटी उसका रखा है, उसको सब माइनस करने के बाद जितना एक्चुअल में उसका प्राइस है वो है बुक वैल्यू। नेक्स्ट है पीबी रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो इज द रेशियो ऑफ कंपनी शेयर प्राइस टू इट्स बुक वैल्यू। जैसे आपने ये बुक वैल्यू देखा, तो अगर आप शेयर प्राइस से उसको डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू को, तब आपको समझ में आएगा कि पीबी रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो एक से कम होना अच्छा है। और दूसरा है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब आपको कंपनी का डिविडेंड कितना मिल सकता है, क्योंकि एक स्टॉक में दो टाइप का रिटर्न मिलता है। आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता रहता है, फिर साथ में आपको कंपनी कुछ डिविडेंड देता है, क्योंकि ये लोग कंपनी चाहता है कि आप उसका स्टॉक्स को परचेज करें और सेल मत करें। क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म अगर स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तो कंपनी को भी फायदा है। तो आप अगर स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड भी देता है, ताकि आप स्टॉक्स को होल्ड करते रहें और आपके पास भी कुछ इनकम आता रहे। तो ये डिविडेंड इन परसेंटेज इज द अमाउंट ऑफ मनी ए कंपनी पेड शेयर होल्डर फॉर ओनिंग ए शेयर ऑफ इट्स स्टॉक डिविडेंड बाई इट्स करंट स्टॉक प्राइस। उसका स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में जो पैसा दे रहा है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। इंडस्ट्री पी, कोई भी पी अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पी है 17, एक पी है 20, एक पी है 30, किसी का 50 है, तो आप उस पी को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी मतलब कोई भी अगर बैंकिंग का टोटल बैंकिंग इंडस्ट्री का पी कितना है,
जैसे आईसीआईसी बैंक का पी अगर 30 है, टोटल बैंकिंग का पी अगर 40 है, तो आईसीआईसी पी का पी है सस्ता है। टोटल इंडस्ट्री का पी अगर 20 है और आईसीआईसी बैंक का पी अगर 30 है, तो आईसीआईसी बैंक का पी जो है वो महंगा है। ऐसे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इज ए कंपनी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इट्स कॉमन आउटस्टैंडिंग शेयर। जितना शेयर, उस टोटल नंबर ऑफ शेयर बाय नेट प्रॉफिट को अगर डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर माना जाता है। और नेक्स्ट है फेस वैल्यू। द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए कंपनी स्टॉक आर रिटन इन इट्स बुक ऑफ अकाउंट एंड इट्स शेयर सर्टिफिकेट उस नोन एज पर वैल्यू। इट्स फिक्स्ड व्हेन द स्टॉक इज फास्ट इशू। मतलब पहले जो इशू किया था उस टाइम का जो वैल्यू था वो है। और डेट टू इक्विटी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितना लोन लिया है और टोटल कितना शेयर इक्विटी से कितना पैसा उठाया है। पकड़ लीजिए उसने लोन लिया है 20 लाख और 20 लाख करोड़, और इक्विटी से पैसा उठाया है 1 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ बाई 1 लाख करोड़ है डेट टू इक्विटी। जितना डेट का कंपनी का कम होगा उतना अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, थोड़ा पढ़ सकते हैं, तो आपका स्टॉक्स के बारे में और नॉलेज बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।